ज्ञानेश्वर कवि नरेंद्र सिंह वर्मा का सभी भारतवासियों को प्यार भरा नमस्कार। ये एक लेख है मेरा जो कि मैंने कविता के माध्यम से पूरा किया है और ये उस समय की बात है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, मायावती का और अखिलेश का राज था। तो क्या स्थिति थी जरा सुनिए ध्यान से। इस कविता को सुनकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इसे शेयर भी करें। कविता का शीर्षक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या हाल था सुनिए जरा। यूपी है प्रदेश जहां पर हरी भरी हरियाली थी, श्री राम की जहां अयोध्या चहुं दिस रखवाली थी। काशी जी एक महानगर जो बिस्मिल्लाह को प्यारा था, यह था वो प्रदेश स्वर्ग जो सब दुनिया से न्यारा था। यहाँ अशोक का स्तंभ खड़ा है, यहाँ अशोक का स्तंभ खड़ा है, सबका सीना तनता है, बौद्ध भिक्षुओं का इसी जगह पर ताना बाना बनता है। इसी धरा पर लाल किले हैं, गौरव गाथा गाते हैं, जिन्हें देखने सब देशों से सैलानी भी आते हैं। नंगली साहिब गुरु की नगरी, भगवा ध्वज फहराता है, परमहंस जी जहां विराजे सीधा रास्ता जाता है। हरिद्वार अमृत की गगरी, कनखल थी दक्ष की नगरी, जिसको शिव ने किया था दंडित बना दिया था बकरी। महाराणा प्रताप शिवाजी यहाँ पे युद्ध रचाते थे, इसी तरह की गौरव गाथा मुक्त कंठ से गाते थे। मैं जनता का संबोधन हूँ, मैं जनता का संबोधन हूँ और हर मन का उद्बोधन हूँ, इसीलिए मैं मुक्त कंठ से गीत नया एक गाता हूँ। इस मिट्टी के गौरव की मैं तुमको कथा सुनाता हूँ, न जाने कब क्या हो जाए इसीलिए मैं गाता हूँ। अब गंगा की धारा आंसू लगती हैं, चौराहे पे सरेआम यहाँ नित्य गौवें कटती हैं। कालिंदी के तट पर यहाँ चमड़ा धोया जाता है, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन यहाँ जहर उगाया जाता है। यहाँ तावली देवबंद में खुले मदरसे चलते हैं, यहाँ विदेशी हुक्म चलाते ये जनता को खलते हैं। सरेआम उल्लंघन करके संविधान को फाड़ दिया, इन दुष्ट मदरसों को देखो, यहाँ पाक का झंडा गाड़ दिया। यहाँ मौलवी नाक रगड़ते उग्रवाद के जूतों पर, भीख में तनख्वाह लेते हैं ये लुच्चों के बलबूतों पर। विस्की घूंटी रोज पिलाते नन्हे नन्हे बच्चों को, ये दुष्ट काफिर कहते हैं मानव मानव सच्चों को। यहाँ भीख में मिले रुपयों से हर मस्जिद चलती है, कभी पूरब में कभी पश्चिम में दंदन गोली चलती है। प्रशासन यहाँ का बहरा है और सिंहासन लंगड़े हैं, इसीलिए मुजफ्फरनगर में नित्य होते झगड़े हैं। यहाँ कैराना जो है ना, सूरज का बेटा जो कर्ण था उसकी नगरी थी। और सुनिए यहाँ पर, यहाँ शामली कैराना को पाकिस्तान कहा जाता, सीने का खून उबलता है अब मुझसे नहीं रहा जाता, इसीलिए बार बार हर बात बताने निकला हूँ, लूले लंगड़े प्रशासन को पुनः जगाने निकला हूँ। हर दिन का चैन है उड़ा हुआ, बेचैन हुआ मैं रातों में, जी में मेरी ये आता, तलवार उठा लूं हाथों में, उन्हें काट डालूं जो गुंडों के आका बने हुए, हर रोज वसूली करते हैं जिनके सीने हैं तने हुए। यहाँ कालिंदी के तट पर काना बंसी बजाते थे, जिन्हें देखने सुनने को गौवे बछड़े रंभाते थे। आज वहां पर गौ हत्यारे खुले रूप से चलते हैं, हर सच्चे इंसान को वे तो पैरों तले कुचलते हैं। एक मुलायम का बेटा जो शक्ल से दिखता सच्चा है, इसकी हरकत के आगे हर सच्चा खाता गच्चा है। यूपी के शमशानों में जिंदा अर्थी को ढोया जाता, ओवैसी की चपल जबा से यहाँ जहर बोया जाता। उग्रवादियों को यूपी में नित्य बुलाया जाता है, जिन्हें बुलाकर गौओं का भी मांस खिलाया जाता है। मैं लंगड़े लूले प्रशासन की नींद उड़ाने निकला हूँ, प्रशासन को सही हकीकत तुम्हें बताने निकला हूँ। रक्त रंजित कर दिया इन्होंने इस गंगा की घाटी को, आतंकवाद का गढ़ बना दिया इस गौतम बुद्ध की माटी को। यहाँ कबीर और प्रेमचंद घर घर में गाए जाते थे, महादेवी वर्मा के यहाँ पर गीत सुनाए जाते थे। अब बिस्मिल्लाह की नगरी में विस्फोट किए जाते हैं, आग उगलती बंदूकों से कंटक बोए जाते हैं। मस्जिद के आकाओ सुन लो देवबंद के मददगार, तबलीग चलाते जहर फैलाते ये मदरसों के पहरेदार।
आजम खान और कई खान नित्य दंगे फैलाते हैं। हिंदुओं को चिढ़ाया जाता है, गऊओं का मांस खिलाते हैं। हज करने वाले हज्जी को छूट मिली दरबारों से। हज करने वाले हज्जी को छूट मिली दरबारों से। सुनिए यहां ध्यान से, हज करने वालों के लिए सब कुछ माफ, और हरिद्वार और दूसरे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों के लिए कुछ भी नहीं। सुनिए जरा, हज करने वाले हज्जी को छूट मिली दरबारों से। अमरनाथ को क्या दोगे, मैं पूछ रहा सरकारों से। ननकाना जाने वाले गाली खाते हथियारों से। नई मदद कोई मिलती दिल्ली के दरबारों से। इसीलिए मन में आता है पुनः लिखूं सच्चा इतिहास, ताकि सारे सच्चों को मैं बात बता दूं सबको खास। हर देश भक्त के सीने में शोले भड़काने निकला हूं। हर देश भक्त के सीने में शोले भड़काने निकला हूं। जो सही रास्ते पर नहीं चलते उनको खड़काने निकला हूं। गंग यमुन के इस प्रदेश को कुछ और बताने निकला हूं। ऋषि मुनि और कवियों को सिर मोर बनाने निकला हूं। ऋषि मुनि और कवियों को सिर मोर बनाने निकला हूं। 1857 की उस महान क्रांति को याद करो। जहर फैलाने वाले हर दुश्मन को बर्बाद करो। जहर फैलाने वाले हर दुश्मन को बर्बाद करो। मंगल पांडे, वीर सावरकर इसी धरा पे विचरते थे। सही समय पर सही काम को पुनः पुनः वे करते थे। यदि क्रांति का सही समय पर पर्दाफाश नहीं होता, कुछ और इतिहास नया होता, उनको वनवास नहीं होता। यदि क्रांति का सही समय पर पर्दाफाश नहीं होता, कुछ और इतिहास नया होता, उनको वनवास नहीं होता। मैं राणा अजमेर वंश को पुनः जगाने निकला हूं। राजस्थानी वंशज मेरे साथ निभाने निकला हूं। राजस्थानी वंशज मेरे साथ निभाने निकला हूं। रामचंद्र देलवी जी ने अजमेर वंश में जन्म लिया। हर ईसाई मौलवी, हर बहशी को, हर गलत बात को काट दिया। मैं अपने वंश के सब कवियों को शीश नवाने निकला हूं। मैं अपने वंश के सब कवियों को शीश नवाने निकला हूं। भारत के हर राष्ट्र कवि का साथ निभाने निकला हूं। वृंदावन की गोधूली की बिंदिया चमकाने निकला हूं। वृंदावन की गोधूली की बिंदिया चमकाने निकला हूं। भारत के हर हिस्से को सिर मोर बनाने निकला हूं। सिर मोर बनाने निकला हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खंड भारत, जय भारत भारती। मित्रों, इस वीडियो को सुनकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे सेंड करें।